हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिक्स टू ज्योग्राफी। यहाँ पर हम ज्योग्राफी से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स को देखेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ हम पढ़ेंगे अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, जो कि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद देखो, इन टोटल हमारी जो अर्थ है उस पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैम। सबसे पहले देखो, हमारी जो अर्थ है जिसमें ये ब्लू कलर का जो पार्ट दिखता है मीन्स जितना भी वाटर वाला एरिया है उसको हमने ओशियंस में डिवाइड किया है। वहीं पर जो बाकी का लैंड एरिया है उसको हमने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है। तो मीन्स जो लैंड वाला एरिया है वो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और वहीं पर जो वाटर वाला एरिया है वो ओशियंस में डिवाइड किया गया है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम मैप के थ्रू देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा ओशियन कौन सा कॉन्टिनेंट लोकेटेड है, फिर हम उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, तो अभी जो है हम वर्ल्ड मैप पर इन सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल सा वर्ल्ड मैप लिया है जहाँ पर हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सा ओशियन कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स को। वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन आवर प्लैनेट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके जस्ट नीचे ये हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका। देन इस साइड आते हैं तो यहाँ पर ये हमारा अफ्रीका, जिसके ऊपर आ जाएगा यूरोप, एंड उसके जस्ट पास में एशिया। देन यहाँ पर ये छोटा सा जो है कॉन्टिनेंट ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और फिर उसके बाद में ये नीचे ये जो दिख रहा है ये हमारा अंटार्कटिका हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। अब बात करें ओशियंस की, तो वी हैव 5 ओशियंस। तो यहाँ पर देखो इंडिया यहाँ पर है, वी नो एशिया में यहाँ पर इस पॉइंट पर इंडिया है। तो यहाँ पर इंडिया के नीचे साइड ये हो जाएगा हमारा इंडियन ओशियन। फिर है हमारा इस साइड में पैसिफिक ओशियन और इस साइड में भी पैसिफिक ओशियन। तो ऐसा नहीं है कि ये 2 पैसिफिक ओशियन है, ये क्योंकि हम मैप पर देख रहे हैं इसलिए ये 2 साइड्स में दिख रहा है, वरना ग्लोब पर जो है ये एक ही जो है पैसिफिक ओशियन है जो कि राउंड शेप रिजेंबल करता है रफली। देन उसके बाद में हमारा ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पर है हमारा अटलांटिक ओशन। तो ये हो गए हमारे 4 ओशंस। फिर आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर एशिया के ऊपर देखेंगे तो ये रहा हमारा आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपली हम देख सकते हैं, एक दो बार मैप को देखेंगे तो इट विल बी क्लियर कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सा ओशन कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, देन अभी जो है हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एशिया का मैप। तो दिस वन इज़ द मैप ऑफ एशिया। तो ये जो है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज अर्थ का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि 48 कंट्रीज से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, रशिया, चाइना एट्सेट्रा। देन सेकेंड कम्स अफ्रीका जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें कि टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट। एंड अब हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका जो कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि टोटल 23 कंट्रीज से मिलकर बनता है। एंड ये वाला जो मैप है ये रिजेंबल करता है नॉर्थ अमेरिका का मैप, जहाँ पर आ जाते हैं कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, मेक्सिको एट्सेट्रा। देन फोर्थ इज साउथ अमेरिका जो कि नॉर्थ अमेरिका का जस्ट पास में है। तो यहाँ पर जो है टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। एग्जाम्पल ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना। तो ये रहा हमारा साउथ अमेरिका का मैप। नाउ आवर फिफ्थ कॉन्टिनेंट इज दैट इज़ एंटार्क्टिका। यहाँ पर कोई भी कंट्री नहीं है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर जो है सिर्फ रिसर्चर्स रहते हैं। तो हर कंट्री ने जो है रिसर्च सेंटर बना रखे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री। तो इस तरह से हर कंट्री ने जो है रिसर्च सेंटर्स बना रखे हैं एंटार्क्टिका में। यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं, कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारे मैप पर जो ये वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है एंटार्क्टिका को। देन सिक्स्थ कम्स यूरोप जो कि टोटल 50 कंट्रीज से मिलकर बना है, जहाँ पर आ जाएंगे कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूक्रेन, रशिया एट्सेट्रा। एंड यूरोप का मैप कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज़ द मैप ऑफ यूरोप। देन सेवेंथ और लास्ट कॉन्टिनेंट आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा जो अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें कि टोटल 14 कंट्रीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी एट्सेट्रा। तो इट वॉज ऑल अबाउट कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें देखी
जैसे कि कौन सा मैप जो है किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा किस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ हैं, इन कुछ बेसिक सी चीज़ों को हमने देखा। अब हम बात करेंगे अबाउट ओशियंस। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था जितना भी वाटर वाला एरिया है उसको हमने ओशियंस में डिवाइड किया है, और हमारे जो अर्थ है उस पर 5 ओशियंस हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे वन बाय वन ईच ऑफ देम। नंबर फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन, जिसको कि हम पीसफुल ओशियन या पीसफुल सी कह के भी जानते हैं। ये जो है अर्थ का लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है, मीन्स ये सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे ज़्यादा गहरा ओशन है। ये जो है अगर हम इसको मैप पर देखें तो रफली राउंड शेप रिजेंबल करता है। तो वी कैन से पैसिफिक ओशन हैज़ राउंड शेप, रफली वी कैन से, एग्जैक्ट तो नहीं है बट हाँ रफली अगर हम देखें तो इसका जो शेप है वो राउंड शेप है। उसके बाद में यही ओशियन है जहाँ पर अर्थ का सबसे ज़्यादा डीपेस्ट प्लेस पाया जाता है, दैट इज़ मारियाना ट्रेंच। ये इसी ओशन में पाया जाता है। देन सेकंड कम्स अटलांटिक ओशन, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है आफ्टर पैसिफिक ओशन। और अगर हम इसको मैप पर देखें तो ये रफली एस शेप को रिजेंबल करता है। और ट्रेड की वजह से ये जो ओशन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट पाया जाता है। उसके अलावा एक और पॉइंट वी कैन से इज़ कि जो वर्ल्ड फेमस टाइटैनिक थी वो भी इसी ओशन में डूबी थी। देन थर्ड इज़ इंडियन ओशियन, जिसको हिंदू ओशियन या सिंध महासागर भी कहते हैं। ये जो है हमारी अर्थ का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, जो कि रफली ट्रायंगल शेप रिप्रेजेंट करता है मैप पर। और ये एकमात्र ऐसा ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नाउ फोर्थ इज एंटार्क्टिक ओशन, जो कि अर्थ का फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है, और क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है इसलिए इसको हम सदर्न ओशन कह के भी जानते हैं। देन फिफ्थ इज आर्कटिक ओशन, जो कि हमारी अर्थ का सबसे ज़्यादा छोटा, स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशन माना जाता है। ये जो है नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, नॉर्थ पोल के पास में। और ये वाला जो ओशन है सबसे ज़्यादा ठंडा, मीन्स कोल्डेस्ट ओशन है। उसके साथ साथ लीस्ट सेलाइन है, मीन्स यहाँ पर जो है सॉल्ट का कंटेंट बहुत कम है। तो दिस वॉज अबाउट ओशंस। तो यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लैंग्वेज में समझा ओशंस क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, हमारे अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इन चीज़ों को हमने बहुत ही सिंपल सी भाषा में देखा। सो होपफुली अब इट इज़ क्लियर कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से इस सीरीज़ के अंदर हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सो फॉर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।